उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और राज्य में पार्टी के संगठनात्मक मामलों से जुड़ी हुई कई मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की। भूपेंद्र चौधरी और राज्य के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इससे पहले यानी मंगलवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से अलग अलग मुलाकातें की थी। अब मुलाकातों का ये सिलसिला राज्य में पार्टी के भीतर से असंतोष के स्वर उभरने के संकेत के बीच चला है। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को सपा कांग्रेस गठबंधन के हाथों हार का सामना करना पड़ा था और पार्टी के नेता भी यह मानने लगे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केशव प्रसाद मौर्य के मतभेद हैं। राज्य पार्टी की बैठक में मौर्य ने आदित्यनाथ और नड्डा की मौजूदगी में कहा था कि संगठन हमेशा सरकार से बड़ा होता है और कोई भी संगठन से बड़ा नहीं होता। उनके इस बयान को भी कई राजनीतिक पर्यवेक्षकों ने योगी के लिए एक संदेश बताया था और उपमुख्यमंत्री ने बुधवार को अपने कार्यालय के हैंडल से भी संगठन सरकार से बड़ा है वाली टिप्पणी पोस्ट कर विवाद को और बढ़ा दिया। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में चुनावी हार के लिए अति आत्मविश्वास को जिम्मेदार ठहराया और सुझाव दिया कि पार्टी विपक्षी इंडिया गठबंधन के अभियान का प्रभावी ढंग से मुकाबला नहीं कर सकी। राज्य के कई बीजेपी नेताओं ने मुख्यमंत्री की कार्यशैली की आलोचना की है। इनमें लोकसभा चुनाव हारने वाले नेता भी शामिल हैं। उन्होंने इसे अपनी हार का एक कारण बताया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 80 में से केवल 33 सीटें जीतने में सफल रही, जबकि समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीती, जो बीजेपी के लिए खराब प्रदर्शन था और जिसने 2019 के आम चुनाव में 61 सीटें जीत ली थी। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली दौरे के बाद गरमाए सियासी माहौल के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह से बुधवार को मुलाकात कर प्रदेश में जो ताज़ा सियासी माहौल है उससे उन्हें अपडेट किया। सूत्र बता रहे हैं कि चौधरी ने दोनों नेताओं को लोकसभा चुनाव में सीटें घटने के कारण की रिपोर्ट भी सौंपी है। साथ ही सरकार और संगठन के स्तर पर की जा रही आगे की तैयारी के बारे में भी जानकारी दी है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के संगठन सरकार से बड़ा है वाले पोस्ट के बाद बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा ने कहा कि मैं भी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। हम सभी पार्टी कार्यकर्ता सम्मान करते हैं और संगठन का काम संगठन करता है और सरकार सरकारी काम करती है। संगठन और सरकार मिलकर यूपी के विकास के लिए काम कर रहे हैं। संगठन और सरकार दोनों का अपना स्थान है। संगठन और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। मौर्य, चौधरी और नड्डा की बैठक पर वर्मा ने कहा कि इस तरह की यह औपचारिक और अनौपचारिक चर्चाएं और बैठकें होती रहती हैं और इनका आकलन करने की कोई जरूरत नहीं है। यूपी में हार पर विचार मंथन के सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे, परिणाम चाहे जो भी हो, चिंतन और मंथन जरूरी है। 2027 के लिए हमारा लक्ष्य सभी चुनाव में विजय होना है और बीजेपी का झंडा बुलंद करना है। आपको याद होगा कि यह यूपी में बीजेपी में असंतोष का संकेत है और कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि कल्याण सिंह के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते हुए भी यह हुआ था और अब ये तो समय ही बताएगा कि दूसरा कल्याण सिंह उभरता है या नहीं। सपा अध्यक्ष और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए आरोप लगाया कि सत्ता के लिए बीजेपी की लड़ाई का मतलब है कि वो जनता के बारे में नहीं सोच रही है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा था कि भाजपा की सत्ता की लड़ाई की गर्मी में यूपी में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया। तोड़फोड़ की जो राजनीति बीजेपी दूसरे दलों में करती है वही अब अपनी पार्टी के अंदर भी कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी कलह के दलदल में धंसती जा रही है। बीजेपी में कोई भी जनता के बारे में नहीं सोच रहा। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा ने भी इस मसले पर अपना बयान दिया और कहा कि यह बीजेपी के अंदर व्यक्त आक्रोश का संकेत है जिसे उत्तर प्रदेश का हर व्यक्ति महसूस करता है। अब उपचुनाव सिर पर है। अब इसमें योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी इन तमाम आरोपों का कैसे जवाब देते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। हालांकि अपनी टीम पूरी तरीके से तैयार कर ली है। सीएम योगी ने कल भी उन्होंने जितने भी प्रभारी मंत्री हैं उनके साथ बैठक की थी। अब नजर होगी। आप ये चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए खबरवाला 24 न्यूज़।